नॉर्मल फॉर्म। अब देखो किसी लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जैसे लेट्स से पहले समझते हैं कि नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, फिर उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं देखते हैं। लेट्स से आई हैव अ लाइन, तो अब लाइन का, हाँ किसी भी लाइन का हम वो वाला नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल समझते हो ना, परपेंडिकुलर टू लाइन, राइट, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो हम वो वाला नॉर्मल लेंगे जो हमारा यहाँ से ओरिजिन से पास हो। तो अगर ओरिजिन से पास होता हुआ मैंने नॉर्मल ले लिया, तो एक नॉर्मल मतलब लेट्स से आई हैव दिस लाइन, लाइन L1 का नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, लेकिन ऐसा नॉर्मल लिया है जो ओरिजिन से पास हो। बहुत सारे नॉर्मल्स हो सकते हैं ना, किसी भी पॉइंट से आप नॉर्मल बना सकते हो लाइन का, ठीक है। एंड नॉर्मल इज ओम नथिंग, बस यहीं से स्टार्ट किया। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो ये जो लाइन है इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो यही है, बिकॉज और कहीं किसी भी पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस काउंट करूंगा ओरिजिन से तो वो इससे ज़्यादा लंबी होगी। तो बेसिकली जो P है मेरे पास, P इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन L1, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 फ्रॉम ओरिजिन है, राइट। ऑल्सो जो मुझे पता है कि इस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का जो स्लोप है वो 90 डिग्री है एक दूसरे से, बिकॉज नॉर्मल है लाइन, राइट, द लाइन इज नॉर्मल। तो किसी भी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो P डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंडली एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। बेसिकली इस परपेंडिकुलर का स्लोप चाहिए होता है। एंड वंस आई हैव दीज टू, तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाती है, ध्यान से देखो। तो नॉर्मल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, अभी ज्वाइन किया आपने, कुछ शुरू किया? हाँ बेटा मैंने शुरू कर दिया है संजीता। मैंने बताया कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन पढ़ा रहा हूँ अभी। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन पे मैंने बताया कि लेट्स टेक अ लाइन L1, ये लाइन ली, तो मुझे नॉर्मल फॉर्म ऑफ मतलब मुझे एक ऐसा परपेंडिकुलर बनाना है। नॉर्मल समझते हो ना क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम, हाँ। तो वंस यू आर ड्राइंग अ नॉर्मल, तो ऐसा नॉर्मल बनाएंगे जो ओरिजिन से पास हो। एंड इफ इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस डिस्टेंस को लेट्स से आई एम सेइंग P, तो P इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लाइन L1 फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि यहाँ से अगर ओरिजिन से कोई भी और डिस्टेंस लोगे तो वो P से ज़्यादा बड़ा होगा, हाँ। ठीक है। तो मुझे बेसिकली नॉर्मल फॉर्म लिखने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। वन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द लाइन विच इज P, जो परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं। दूसरा चीज़ मुझे जो रिक्वायर्ड होता है, सेकेंड थिंग विच आई रिक्वायर इज कि एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये ओरिजिन से कितना एंगल बना रहा है। तो बेसिकली अगर आपको इस लाइन का स्लोप है तो इस लाइन का पता है L1 का, क्योंकि आपको लाइन पता है तो आपको L1 लाइन का स्लोप भी पता है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो बहुत इजीली, राइट, हाँ। राइट, इसका स्लोप निकाल सकते हो। तो ये दो चीजें रिक्वायर्ड है। अब ये दो चीजों से मैं क्या करूंगा देखो, तो अगर ये दो चीजें मुझे पता है तो मैं बेसिकली ट्राइंगल्स को नाम दे देता हूँ। लेट्स से दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज D। तो इन ट्राइंगल O, B एंड D, O, B एंड D, ध्यान से देखो अगर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा, ये वाला बचा वाला एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो आई कैन राइट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू P by OB, this P by OB, base by hypotenuse, राइट। तो यहाँ से मैं वापस से देखो ध्यान से, तो OB को लिख सकता हूँ P by sin थीटा विच इज इक्वल्स टू P cosec थीटा, sin cos 90 minus theta is sin theta, OB को इधर ले जाओगे sin theta इधर आ जाएगा, तो P by sin theta को I can write as P cosec theta, right? Yes, sir. Next, in triangle सर वो इंटरसेप्ट होगा ना, वो भी हाँ इंटरसेप्ट होगा, बेसिकली OB डिस्टेंस से निकाल रहा हूँ इसीलिए इंटरसेप्ट, फिर वहां से इंटरसेप्ट इक्वेशन निकालूंगा, नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी अपने आप ही।
In triangle OAD, Sir, can you repeat? श्योर दिशा, बस ये वाला पॉइंट देख लो, फिर यहाँ से मैं बता दूंगा क्या कर रहा हूँ मैं। इन ट्राइंगल OAD में अगर ध्यान से देखो तो यू कैन राइट cos थीटा एज cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये cos थीटा लोगे तो क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज P बाय OA। तो यहाँ से OA अगर देखो तो फिर आई कैन राइट P sec थीटा, राइट, P sec थीटा। और ये जो OA है, दिस इज माय x इंटरसेप्ट, एंड ये जो OB है, दिस इज माय y इंटरसेप्ट। तो अभी इंटरसेप्ट फॉर्म से इक्वेशन लिखो बाकी लोग। मीनवाइल जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, प्लीज सी हियर, मैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन निकाल रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन ली L1, ठीक है। नॉर्मल आप लोगों को पता है कि लाइन से परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है, नॉर्मल होता है लाइन का। तो आई हैव दिस नॉर्मल OD, मैं वैसा नॉर्मल लूंगा जो ओरिजिन से पास हो, तो आई हैव दिस OD नॉर्मल, ठीक है। तो here P is the shortest distance, या P is the distance of origin from this line। P को मैं origin से इस लाइन का डिस्टेंस बोल सकता हूँ। सेकेंड चीज, मुझे अगर मान लो इस लाइन का स्लोप पता है, इफ आई नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो ऑल्सो आई नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, राइट दृश्या। Yes, sir. तो अब मैंने क्या किया, मैंने सारे पॉइंट्स को मार्क किया, दिस इज परपेंडिकुलर। तो मैंने ट्राइंगल OBD में दिस एंगल इज लेट्स से थीटा, तो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, बचा हुआ एंगल, क्योंकि ये पूरा 90 है। तो ट्राइंगल OB एंड D में आई रोट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू P बाई OB, देन OB इज इक्वल्स टू P cos थीटा, और ये लिखा है, ठीक है। अब ये OB और OA जो है मेरे इंटरसेप्ट है, एंड वंस आई हैव द इंटरसेप्ट, तो फिर देखो क्या होगा, you know that x upon x intercept plus y upon y intercept is equals to 1, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होती है। तो यहाँ से आई कैन रीराइट एज x by p cos theta, sorry x by p sec theta, क्योंकि यहाँ पे दिस x इंटरसेप्ट वाज p sec theta ना, ये निकाला है मैंने, प्लस y by y इंटरसेप्ट इज p cosec theta इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो तो इसको लिख सकते हो x cos theta प्लस y sin theta इज इक्वल्स टू p। p यहाँ से कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो फॉर्म आती है, दिस फॉर्म इज माय नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन में देखो ध्यान से, मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड था और कैसे कैसे इक्वेशन आई है। आपको नॉर्मल फॉर्म में दो चीजें रिक्वायर्ड होती है, क्या, एक तो ओरिजिन से लाइन के डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तो वो p हो जाता है, वो p आ रहा है यहाँ पे। दूसरा आपको रिक्वायर्ड होता है कि ये जो OP लाइन बन रही है, इसका एंगल कितना है, एंगल कितना है। अगर ये दो चीजें गिवन रहेंगी तो आप x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p नॉर्मल फॉर्म डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। यार यहाँ पे लिख लो, यहाँ p is distance of line from origin, distance of line L1 from origin, and theta is angle made by perpendicular with x-axis, made by perpendicular with x-axis, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास कोई नॉर्मल लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो उसको लिखना कैसे होता है, यहाँ तक सबने नोट कर लिया है। सर सर प्लीज पिछले स्लाइड पे जाइए ना। श्योर।
डन सर। ओके, तो आई होप सबने नोट कर लिया होगा। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास कोई लाइन की इक्वेशन है, जैसे मान लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, और मुझसे पूछता है कि कन्वर्ट दिस लाइन इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे? एनी आइडिया? सर अंडर रूट 2 से मतलब 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे? सर cos थीटा sin थीटा सेम होता है ना इसका, तो p हमारा 4/√2 हो जाएगा। ये हमारा 4/√2 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है? व्हाट आर दिस सेइंग? सर वो रो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला ना। राइट, अगर मेरे पास कोई लाइन होती है ना ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी से, तो टू कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म हम क्या करते हैं, दोनों तरफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। टू कन्वर्ट, लिख लो ये चीज, इट इनटू to convert it into normal form, divide both side। अनादि आप ये लिख रहे हो ना? यस सर। बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ। तो यहाँ पे अगर दोनों तरफ 1/+1 का स्क्वायर से ऐड करोगे तो √2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4/√2। नाउ दिस, ये जो फॉर्म है मेरे पास, दिस फॉर्म इज बेसिकली द नॉर्मल फॉर्म। दिस फॉर्म इज द नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे साइन थीटा भी इज इक्वल्स टू 1/√2 है, एंड कॉस थीटा ऑल्सो 1/√2। और रिमेंबर x के साथ हमेशा cos थीटा आता है, y के साथ हमेशा sin थीटा आता है, ठीक है। और जो p है मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू 4/√2, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो आप यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हो कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा, p/√2 होगा, क्वेश्चन देख करके ही। नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। लेट्स से आई हैव 3x - 4y इज इक्वल्स टू 10, to convert it into normal form and find the find the distance from origin of this line। स्नेहा ये वाली स्लाइड। नहीं सर, इससे पहले वाली। हो उसका गया सबका सर, थैंक 2 यू। यूनिट्स आ गया ना? ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, विच इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल्स टू 5। तो आंसर आ जाएगा 3/5x माइनस 4/5 y इज इक्वल्स टू 2। तो डिस्टेंस 2 आ गया। अगर मैं पूछूं कि ये लाइन कौन से कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, तो कौन से कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, कैसे निकालेंगे? सर फोर्थ वाले से। फोर्थ वाले से पास कर रही है, सबको दिख रहा है ना ये? यस यस सर। लाइक यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव है, cos थीटा पॉजिटिव है, तो साइन थीटा नेगेटिव cos थीटा पॉजिटिव, तो कुछ ऐसी सी लाइन जा रही होगी। जो साइन थीटा है वो नेगेटिव है और cos थीटा जो है वो पॉजिटिव है। लाइन विल बी मूविंग समथिंग लाइक दिस। और ये वाला डिस्टेंस जो है ये कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा होता है। जैसे देखो मैंने लिखवाया ना, थीटा क्या होता है, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल देखोगे
तो विद दिस ये तो ये वाला एंगल होगा पूरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस माइनस से। थीटा लेंगे। हाँ तो इस वाले को बीच वाले के लिए माइनस थीटा मतलब कर सिंप्लीफाई कर सकते हो, 360 माइनस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो वो हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा पॉजिटिव, sin थीटा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट से लाइन पास कर रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से नॉर्मल फॉर्म से मिल रही है। एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन इज x minus y is equals to 11. x minus y is equals to 11. तो find the angle made by perpendicular from origin with positive x-axis. Find the angle made by perpendicular from origin with positive x-axis. राइट आदित्य, सबको बता दिया आपने। मनोज गलत है बेटा। मनोज कौन से क्वाड्रेंट से जा रहा है? हाँ अभी सही है। राइट दिव्यांश, राइट है सर। तो सबको दिख रहा होगा। फिर से वापस के साथ सबके सामने आदित्य रो रहे हो। 1/√2 और cos थीटा 1/√2 आ रहा है और sin थीटा -1/√2 आ रहा है। तो आई होप ये सबको पता होगा कि द एंगल विल बी -π/4 या 7π/4। एनीथिंग इज करेक्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन जो भी दिया होगा, -π/4 और 7π/4, ठीक है। मूव करें आगे। ये सबको समझ में आ गया राइट? वंश कुछ कह रहे हो? ओके ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरामेट्रिक फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको यूज कहाँ करते हैं पहले वो लिख लो। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर this form is used when we require coordinate of a point lying on a line, coordinate of a point lying on a line, coordinate of a point lying on a line। मेरे राइटिंग पे ही नहीं, मेरे वर्ड्स पे भी ध्यान देना। राइटिंग शायद नहीं समझ में आया लेकिन वर्ड्स सुनाई देंगे। lying on a line which is at a particular distance from a given point, which is at a particular distance, which is at a particular distance from a given point on the same line, on the same line। अभी जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है इसका मतलब देखो क्या है कि इसका मतलब ये है कि मान लो मेरे पास दिस इज यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन। लेट्स से मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, लाइन की इक्वेशन L1 है। अब मुझे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है, विच इज एट पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। लेट्स से द गिवन पॉइंट वाज x, y एंड मुझे चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन विच इज एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। तो लेट्स से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद आई हैव अनदर पॉइंट x1, y1। अब मुझे चाहिए कि ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसके लिए पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत यूजफुल होती है। कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो इफ यू हैव दिस डिस्टेंस, लेट्स से
5 यूनिट्स या 10 यूनिट्स आगे दिया हुआ है, इन दिस केस लेट्स से सर r यूनिट्स है। हाँ बेटा, ये बोलो। लास्ट लाइन क्या लिखी है? फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑन द सेम लाइन। हाँ सर लाइन के पहले क्या लिखा है आपने सेकंड लाइन में? पॉइंट लाइन ऑन अ लाइन। ओके सर। तो देखो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट्स से आई नो द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट x, y। इससे r यूनिट आगे मुझे एक और पॉइंट है x1, y1, ये निकालना है। तो यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म इज वेरी बेनिफिशियल। कैसे है देखते हैं। देखो, इस लाइन का स्लोप आपको पता होगा, लाइन की इक्वेशन पता है तो, एंड वंस यू नो द स्लोप तो आपको एंगल पता है थीटा, एंड इफ यू नो थीटा, अब तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा दैट विल बी r cos थीटा, राइट, एंड दिस डिस्टेंस विल बी r sin थीटा। यस सर। तो अगर मैं x1 पॉइंट को लिखूंगा तो x1 पॉइंट कैन बी रीरिटन एज, क्या हो सकता है बताओ? x plus r cos x plus r cos theta, x plus r cos theta, and y1 can be y y plus plus sin r r sin sin theta। बस यही मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है। x is equals to x1 plus r cos theta, y is equals to y1 is equals to y plus r sin theta। ये मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म है। ठीक है, तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए मुझे दो चीजें हैं जो बहुत जो रिक्वायर्ड है। एक तो मुझे एक पॉइंट चाहिए उस लाइन पे, दूसरा मुझे स्लोप ऑफ द लाइन चाहिए। मतलब अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो या तो स्लोप ऑफ लाइन भी दे देगा तो भी चलेगा। तो मुझे एक तो स्लोप ऑफ लाइन रिक्वायर्ड है, सेकेंडली आई रिक्वायर इज अ पॉइंट। व्हाट आई रिक्वायर इज अ पॉइंट। तो ये दो चीजें अगर मुझे पता है, फिर एक मैं किसी भी पॉइंट को किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन करें, यस सर। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है y is equals to, question is let's say I have a line y minus x is equals to 4। एक मेरे पास लाइन है, वापस से बना रहा हूँ, y minus x is equals to 4। let's say I have this line। ठीक है, मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है, I know the point 5, 1। ठीक है, मुझे पूछा है कि 3√2 distance, find the coordinates of the point which is at a 3√2 distance from point P। Find coordinates of point which is at a distance of 3√2 from P on line y minus x is equals to 4। ओम partially सर तो correct वो है, दोनों साइड हो सकता है ना, एक लेफ्ट साइड राइट हो मोहित, सकता है। वेरी गुड, दोनों साइड हो सकता है। ओम पार्शियल आंसर है। एक जरूरी नहीं है कि मैं आगे की तरफ ही बढ़ूं, पीछे के साइड में भी निकाल सकते हो ना, लाइक उस लाइन पे सर वो तब वो डिस्टेंस, माइनस हो जाएगा ना, बस माइनस राइट r cos theta। राइट, बस ये सर चीज वो का ध्यान y का रखना। कोएफिशिएंट क्या है? 5, 1 लिखा हुआ है बेटा, ये नहीं y सर, माइनस एक्स नहीं, ये एरो है y माइनस एक्स। अच्छा ठीक। आदित्य भाई एक पॉइंट निकाला आपने ना, दूसरा पॉइंट भी आ सकता है भाई, सही हो। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो जरूरी नहीं है कि ये r डिस्टेंस आगे ही हो, पीछे भी हो सकता है। अगर पीछे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2, x, 1। हाँ x माइनस r cos थीटा, y माइनस r sin थीटा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दैट विल बी 2, -2। रेज योर हैंड इन केस यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, नहीं समझ में आया हो अगर किसी को। Sir, can you please solve it once? हाँ श्योर हर्षल, आई विल। देखो, यहाँ पे मुझे पूछा था कि P से 3√2 डिस्टेंस आगे एक पॉइंट चाहिए, और 3√2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट चाहिए मुझे इस लाइन पे जो लाई करे। तो यहाँ पे लेट्स से कोई Q पॉइंट था जो 3√2 डिस्टेंस आगे रहा होगा।
और इस लाइन पे लाई कर रहा था। तो आपको इस लाइन का स्लोप पता है? हाँ सर 1 है। m इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 45 आ रहा है, 45. ठीक है। तो थीटा 45 डिग्री आ गया। तो अगर Q पॉइंट के लाइंस निकालने हैं तो आप क्या करोगे? Q पॉइंट विल बी, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये x एक्सिस वाला 3√2 cos थीटा, cos 45 मतलब 3। 3√2 cos 45 विल बी 1√2, तो 3 हो जाएगा, राइट। यहाँ का x कोऑर्डिनेट मतलब h, सिमिलरली k निकालोगे तो दैट विल बी 3√2 मल्टीप्लाई बाय ये y डिस्टेंस, वो भी 1/√2 ही हो जाएगा sin 45, तो दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 3। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 8,4. 8,4, ठीक है, क्योंकि 5 + 3 करोगे तो वही थ्योरी थी, x + r cos थीटा, x + r cos थीटा। तो x इस सिचुएशन में 5 था, तो 5 + ये cos थीटा वाला डिस्टेंस जो आया 3 आया, तो 8,4 आया। बट एक सिमिलरली 3√2 डिस्टेंस पे एक और पॉइंट r भी हो सकता है मेरा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि ऊपर के साइड में ही निकालना है, नीचे भी तो हो सकता है ना। तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5 - 3√2, 2, मतलब -2 होगा 2, accordingly. -2 हो जाएगा। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। हाँ सर. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन इज, a straight line is drawn from 2,3. A straight line is drawn from 2,3 and इस पॉइंट को P बोल रहा हूँ, from a point 2,3, P 2,3 and inclined at 30 degree. Inclined at 30 degree with x-axis. Find coordinates of 2 points on the line which are at a distance of 4 units from P. सर अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4 units from P. क्या बेटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस था? हाँ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही है। अगर नेगेटिव स्पेसिफाई नहीं किया तो हमेशा पॉजिटिव ही लिया करो। सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है। अदिति 5 नहीं आएगा, 6 आएगा क्या? 6 ही आ रहा है शायद। सर 6 ही 5 आएगा, अच्छा 5 आएगा, 5 है. 5 आएगा मतलब। हाँ सॉरी 5 है वो सर। हाँ, राइट दिव्यांश, राइट आदित्य, राइट शाकिदीप, सबका सही आ रहा है। बेसिकली अगर 30 डिग्री विद एक्सेस दिया है तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 हो जाएगा। तो अभी x इज इक्वल्स टू x + r cos थीटा या x - r cos थीटा, दो वैल्यूज हो सकती हैं। तो x + r cos थीटा करोगे तो 2 + r is 4
cos थीटा, तो 2√3 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2√3। सिमिलरली y के लिए निकालोगे तो y इज 3, तो 3 माइनस 5 और -1 हाँ 5 एंड -1 आ जाएगा, मतलब 3 माइनस 1/2 इंटू 4 तो 2 हो जाएगा। तो एक तो 1 आएगा, ये तो 2 कमा ये वाला एक पेयर हो जाएगा और एक 3 + 2 आ जाएगा तो वो 5 हो जाएगा। सिंपल सा इक्वेशन, मतलब कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे उसके बाद आप लोग, ठीक है। इक्वेशन लिखो। क्वेश्चन इज a line joining A and B, a line joining A 2,0 and B 3,1 is rotated about A in anti-clockwise direction. Is rotated about point A in anti-clockwise direction by 15 degree. Then find equation of new line. Then find equation of new line. पहला part है new line. Second part is if B goes to C, after ये arrangement, if B goes to C, find coordinates of C. सर पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना प्लीज। Sure, Abhigyan. हो गया सर, थैंक यू। So in second part, if point goes in place of C, then find the coordinates. Yes, yes, Harshad. तो व्हाट्सएप पे भेजा आंसर तो चलेगा? WhatsApp पे हाँ चलेगा। हाँ ठीक है। 3x -2√3 सही है आदित्य, इक्वेशन सही है ये। सेकंड पार्ट निकालो। आदित्य छोटी छोटी मिस्टेक करते बेटा, √2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3 आना चाहिए ना। अरे यार सॉरी। हाँ एग्जाम में भी यही सब होता है, बाकी सही आया। राइट शंकर।
3x सही है अभिजीत। पहला पार्ट सही है, सेकंड पार्ट निकालो। So the answer for first part is y is equals to √3x minus 2। हाँ सही है नादी। ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल क्यों यूज करते हो बेटा? सर दूसरा वे नहीं पता चल रहा था वो रूट डालने के लिए। अच्छा, कहाँ पे, कीबोर्ड पे हो या उस पे? यस सर, कीबोर्ड। ओके, ब्रैकेट में SQRT लिख दे। ब्रैकेट में s क्यूब, सॉरी SQRT ब्रैकेट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट लिख सकते हो डायरेक्टली। अच्छा ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम से वही करता हूँ। हाँ ये सही आया। किसने भेजा ये? मोहित। हाँ सर मैं। सही है। हाँ राइट। आदित्य। आना कुछ गलत है बेटा इक्वेशन में। अच्छा आपने y के साथ √3 रखा है तो हो सकता है सही हो। √3y x/√3। y का कोफिशिएंट 1 रख करके आंसर बताओ अन्ना। नहीं मनोज गलत आ रहा है। अभिजीत आपने 2 क्या भेजा मुझे? नहीं सर, वो गलती से आ गया। अच्छा ओके। देखो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, एक बार सब लोग ध्यान से देख लो फिर अपने आंसर्स लिखना। √3/√6/2 4/2 2। ओम उल्टा लिखा है, यानी कॉमा दिया है। ठीक है, मतलब जिसके आंसर्स आ रहे हैं। हाँ सही है आतना। ध्यान से देखो इधर, मुझे क्या बोला है कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, और फाइंड द मतलब इस लाइन को कुछ एंगल पे रहा होगा ये, अभी 15 डिग्री रोटेट कर दिया, तो फाइंड द न्यू इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो वो 2,0 से तो अभी भी पास करेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया है। तो इनिशियली इनका स्लोप कितना आ जाएगा? इनिशियली ए बी लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? 40 मतलब 1/1 which is equals to 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 आ गया। तो नया स्लोप 15 डिग्री मतलब m इज इक्वल्स टू tan 60 मतलब √3 आ गया। स्लोप मेरा √3 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल 60 डिग्री हो गया, tan 60 लोगे तो √3 हो जाएगा। तो नया स्लोप ये हो गया। एक पॉइंट पता है 2,0 से पास हो रहा है, तो फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल्स टू √3x - 2, y - 0 तो y लिख दिया डायरेक्टली। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू √3x - 2 √3। अब मुझे बोला है कि अभी ये जो पॉइंट बी था ना, ये पहुंच गया पॉइंट सी पे, तो फाइंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी कैसे निकालेंगे? एनीवन? सर पहले और भी में डिस्टेंस हम लोग निकाल लिया। लेंगे हाँ और फिर सर। हमें थीटा पता है तो हम वही पैरामेट्रिक फॉर्म जो है वो लगा देंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म लगा देंगे, राइट? क्योंकि मुझे डिस्टेंस ही पूछ रहा है बेसिकली। आई नो द थीटा, मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे पॉइंट सी का निकालना है। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, ए बी इज √2। ए बी डिस्टेंस अगर निकालोगे तो दैट इज √2। तो मुझे पता है कि ये अभी भी √2 ही डिस्टेंस पे रहेगा, बिकॉज पॉइंट का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, पॉइंट का पोजीशन चेंज हुआ है, डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ है। नाउ पैरामेट्रिक फॉर्म लगा लो, तो 2 + √2 इंटू cos 30 cos 60, ये एक x कोऑर्डिनेट हो जाएंगे b के, सॉरी c के। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट विल बी 0 + √2 sin 60। तो कितना आ रहा है वैल्यू? sin 60 इज √3/2, तो √6/2 आ जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो x कोऑर्डिनेट आ रहा है 2 + cos 60 इज 1/2, तो 2 + √2/2, और y कोऑर्डिनेट आ रहा है
रूट 2 इंटू रूट 6/2, ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। सर आपने स्लोप का क्या किया वो नहीं समझा सर। बेटा स्लोप का क्या मतलब इनिशियली? हाँ सर आपने वो 1/1 देखो कैसे लिखा ए बी का हाँ, स्लोप। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो ना, याद आया? ओके सर। सर मैंने कोऑर्डिनेट एक्चुअली गलत लिख लिया इसलिए। अच्छा अच्छा ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपने वो y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 का को एक्सप्लेन कर सकते हो वापस? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो ये पॉइंट 2,0 से पास हो रही है नई वाली लाइन भी, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट ही एंगल चेंज किया, तो ए पॉइंट से तो पास हो गई ना प्रणव? हाँ सर। तो y माइनस y1, तो y माइनस 0 y हो गया इज इक्वल्स टू m रूट 3 आया था, फिर x माइनस x1, तो x माइनस x1 अगर करोगे तो x माइनस 2 करोगे, समझ गए? ठीक है। सर सेकंड पार्ट और एक बार एक्सप्लेन करें। हाँ सेकेंड पार्ट में बेटा देखो, ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है ए बी का, वो डिस्टेंस सेम रहेगा ए सी का भी, बिकॉज ऐसा तो नहीं है पॉइंट पास आया है, पॉइंट बस डायरेक्शन चेंज हुआ है पॉइंट का, राइट? यस। तो ए सी डिस्टेंस विल बी रूट 2, और ए के पॉइंट 2,0 दिए हैं और बीच का एंगल 60 डिग्री पता है। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म में देखो ध्यान से, अभी मैंने पढ़ाया है कि अगर मुझे ये पॉइंट पता है, बीच का एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो ना, x प्लस आर कॉस थीटा करके। तो बस वही चीज़ अप्लाई की है, 2 प्लस डिस्टेंस बीच की रूट 2 इंटू 60 डिग्री बीच का एंगल कॉस 60, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए कर दिया। नेक्स्ट इज मुझे बोला है, क्वेश्चन लिखो, द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज एट ओरिजिन, सेंटर of a square is at origin with one vertex at 2,1, with one vertex at 2,1, with one vertex at 2,1. Find the other find other three vertex. Other vertices, बाकी सारे vertices निकालने। तो center of a square is at origin with one vertex at 2,1. Find the other vertices. ओम दूसरा नहीं आया अभी तक, मतलब समझ में आ गया ना जो मैंने बताया अभी? वो बहुत पहले था मैसेज। अच्छा ओके सॉरी। आदित्य आवाज क्लियर नहीं हो रहा बेटा। नहीं आना गलत आया बेटा। आदित्य करो, कोशिश करो। ओम गलत आ रहा है।
हाँ, एक पॉइंट तो सही है आदित्य, बाकी दोनों वही आरना वाली गलती है आपने भी की, गलत आ रहा है। हर्षद गलत है। तुम लोग स्क्वायर की एक ही प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हो ना, बस चुपचाप कोऑर्डिनेट पे पॉइंट कर रहे हो और फिर बाय लॉजिक इधर उधर करके सिंपलीफाई कर दे रहे हो। ये कंसिडरेशन में भी नहीं ले रहे हो कि स्क्वायर टेढ़ा भी हो सकता है ना। सर हो सकता है, हाँ, मतलब है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में टेढ़ा है, समझोगे अगर सही से सिंपलीफाई करो तो। चंदन बेटा वही गलती जो सब कर रहे हैं, वही गलती आप भी कर रहे हो। हाँ आदित्य बोलो, क्या बोल रहे हो? सर कोई और मतलब नेटवर्क अच्छा नहीं है बेटा आपका, कोई और सुनाई दिया बस। गिवन रहना स्क्वायर के लिए सर, कुछ और भी गिवन रहना चाहिए ना क्वेश्चन में, जिससे पता चले स्क्वायर टेढ़ा है कि सीधा है। हाँ तो पता चलेगा अगर ना वो अगर सही से निकालोगे 2,2 तो। होता तो वो हाँ सीधा होता, तो अभी सीधा टेढ़ा होता, है। वो स्लोप निकालोगे तो खुद ही समझ जाओगे। सर फिर सेंटर ओरिजिन पे कैसे हो सकता है? हो सकता है। सेंटर ओरिजिन पे क्यों नहीं हो सकता बेटा? मतलब अगर मान लो मेरे पास ये स्क्वायर है, इसका सेंटर ओरिजिन पे तो है, स्क्वायर स्क्वायर को घुमा दो थोड़ा को सा, ओरिजिन से थोड़ा रोटेट ओरिजिन से थोड़ा रोटेट कर दो, फिर भी तो सेंटर ओरिजिन पे ही रहेगा ना। हाँ सर। आदिति बाय रूट 2 नहीं, आदिति गलत आ रहा है। सर थोड़ा अप्रोच बता दो ना। और अच्छा देखो, इसमें साइन की गलती है या कुछ और? साइन की अभिजीत सही है आंसर, वेरी गुड। अभिजीत आप बताओ कैसे किया? अब अभिजीत नहीं बोलेगा क्या? सर पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट डिस्टेंस निकाला। राइट, मैं वो मतलब मेरे पास कोई स्क्वायर है तो उसने क्या किया कि डिस्टेंस मतलब कोई भी एक स्क्वायर के लिए सेंटर ओरिजिन पे है 0,0 पे, ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है 2,1, तो ये वाला मिरर इमेज हो जाएगा उसका, राइट। या इस तरह से निकालो कि दिस 0,0 विल बी एक्टिंग एज अ मिड पॉइंट, तो ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -2, -1। -2, ठीक है, ये सबने सही निकाल दिया। इसके बाद शंकर गलत आ रहा है। इसके बाद अभिजीत क्या करेंगे? ओके, अभिजीत इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर आप ध्यान से देखो, लेट्स से दिस इज ए, सर इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब स्लोप राइट, निकाल लेंगे उसका। इस लाइन का स्लोप निकालो, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा हाफ, तो इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा? -2। -2। तो अब अगर आपको BD लाइन का स्लोप पता है, ठीक है, और स्लोप पता है और ये पॉइंट पता है, तो यहाँ से पैरामेट्रिक फॉर्म से ये D पॉइंट के डिस्टेंस निकाल सकते हो एवरीवन? हाँ तो सिंप्लीफाई करके बताओ जल्दी से। और ये बीच वाला डिस्टेंस कितना आएगा? ये डिस्टेंस कितना? √5 होगा क्या? ये डिस्टेंस √5 हो जाएगा। √5 यूनिट। √5 यूनिट है, तो √5 यूनिट पता है आपको, ये एंगल आपको पता है, ठीक है, और ये एंगल पता है, तो सर वो एंगल tan इनवर्स के टर्म्स में होगा। tan इनवर्स के टर्म्स में थोड़ा और दिमाग लगा करके करो। ओके समझा, sin थीटा बाय cos sin थीटा और cos थीटा निकालो ना। अगर tan थीटा -2 दिया हुआ है तो sin थीटा और cos थीटा तो निकाल ही सकते हो ना। हाँ सर। हम्म,
आदित्य सही आ गया। एवरीवन को नहीं, आदित्य मुझे भेजा करो बेटा। सर वो एक्चुअली इस बार मैंने गलती से भेज दिया एवरीवन। हाँ नहीं कोई नहीं। तो आप सभी के पास आंसर है। आदित्य ने भेजा, एक बार मैच करो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आदित्य -1,1 नहीं आना चाहिए, 1, -2 और -1,2 आना चाहिए। चेक करो, गलत आ रहा है। मतलब पॉइंट बी और डी के एक ही कोऑर्डिनेट से मैंने निकाल ही दिया। चेक करो वापस से। सर बीडी का इक्वेशन निकाल के कर सकते हैं। बीडी का इक्वेशन निकाल के भी कर सकते हो। मतलब एक बार डी पॉइंट निकल गया फिर तो आप मिरर इमेज से जैसे इसका निकाला था वैसे ही मिड पॉइंट से बी निकाल सकते हो ना। हाँ सर। तो बस बेसिकली एक पॉइंट निकालो। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा ध्यान से देखो। तो अगर ये डिस्टेंस √5 दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। हाउ कैन आई डिटरमाइन ये वाला बीच वाला एंगल अगर थीटा है मान लो मेरे पास सॉरी, और मुझे दिया है tan थीटा इज इक्वल्स टू -2, तो हाउ कैन आई डिटरमाइन sin थीटा एंड cos थीटा। ये -2 और ये 1 लिख सकता हूँ। एवरीवन। हाँ सर। और अगर ये -2 और ये 1 आ गया तो यहाँ से sin थीटा कितना हो जाएगा। फिर थीटा कहाँ से लिया? नहीं लिख सकते। मतलब ये थीटा नहीं, ये अगर मान लो ऐसा हो गया तो भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा, क्योंकि हाइट तो वही हाँ रहेगी सर ना। वो लिख सकते। हाँ सेम ही चीज़ है वो। चलो ठीक है, इसको प्रोसेस करो। क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से सर sin थीटा देखो -2 और 1 मतलब -4 और 2 भी हो सकता है ना वो। बेटा, ये भी तो √5 फिक्स है ना। अच्छा वैसे। हाँ, cos थीटा विल बी -1/√5। अगर मान लो ये चीज़ मतलब ये वाला डिस्टेंस अगर लेट्स से मेरे पास दिया होगा ये √5 होगा तो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी √2 राइट। इस ट्रायंगल के सिमेट्रिकल होगा ये वाला, तो वहां से भी निकाल सकते हो चीज़ों चाहो तो sin थीटा 2/√5 आ गया, cos थीटा -1/√5 आ गया। नाउ ये डिस्टेंस √5 है, तो क्या करना होता है x लेट्स से h, k पॉइंट्स थे, तो h इज इक्वल्स टू x प्लस सर मुझे थीटा कैसे लिया वो नहीं समझ रहा। मैं बेटा एक बार वापस से ब्रीफ कर दे रहा हूँ थीटा का। ये देखो, इसको पहले देखो। यहाँ पे अगर मान लो मुझे लेट्स से ये पता चल गया कि दिस इज √5 और ये sin थीटा मुझे पता है, तो यही तो होता है ना। दिस विल बी h की इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 प्लस ये बीच वाला एंगल का cos थीटा, तो बीच वाला 5 - 1 तो h -1 आ जाएगा। √5 इंटू cos थीटा, तो -5 √5 और √5 कैंसिल आउट होके -1 आ जाएगा। k इज इक्वल्स टू √5 इंटू sin थीटा, तो k विल बी इक्वल टू 2, तो -1, 2 आ रहा है यहाँ पे। और अगर ये -1, 2 आ रहा है तो दिस पॉइंट विल बी 1, -2। वो वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या कहते हैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लो। अब थीटा जिसको नहीं समझ में आया निकालने के लिए। सर मुझे डाउट है, मैंने थोड़े से अलग तरीके से किया था। बताओ। सर स्टार्टिंग में जैसे सपोज जो सी पॉइंट दिया हुआ है उसका 2,1 दिया हुआ है, तो वो जो लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको थीटा मान लिया, ठीक है। हाँ ठीक है। और जो बाकी सारे पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस, जो डी पॉइंट है उसकी भी डिस्टेंस √5 ही रहेगी क्योंकि सेंटर ओरिजिन है। और उस जो ओडी है उसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ रहेगा वो 90 प्लस थीटा रहेगा क्योंकि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब राइट, परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहता है। होता है राइट। तो ये 90 हो जाएगा तो दिस विल बी थीटा, तो ये बचा तो फिर वाला सर एंगल वो भी थीटा हो √5 जाएगा। इंटू cos 90 प्लस थीटा रहेगा। तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा राइट, ये बीच वाला। हाँ सर। तो वही मैं कह रहा था कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला निकाल दो। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया जो अभी बोला। सर बट उसमें जो x कोऑर्डिनेट रहेगा d का वो √5 इंटू cos 90 प्लस थीटा रहेगा, तो फिर वो -√5 sin थीटा रहना चाहिए ना, तो इसीलिए मैंने -2 ना आना इस चाहिए। वाले एंगल के अकॉर्डिंग ना मैंने ऑलरेडी sin थीटा को पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दिया इसी रीजन की वजह से।
देखो अगर मुझे पता है कि कोई चीज सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा को नेगेटिव और sin थीटा को पॉजिटिव पहले से ही लिख लो ना। हाँ सर, बट बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि h की वैल्यू -2 आनी चाहिए ना। h की वैल्यू -1 आना चाहिए, -2 क्यों आएगी? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, जो d का x कोऑर्डिनेट रहेगा वो √5 इंटू cos 90 प्लस थीटा रहेगा, तो फिर वो माइनस बाहर आ जाएगा, -√5 इंटू साइन थीटा रहेगा, और साइन थीटा की वैल्यू 2/√5 है, तो -2 आना चाहिए ना। मैं आप ये कह रहे हो कि दिस विल बी 90 प्लस थीटा। यस सर। दिस विल बी 90 प्लस नहीं थीटा। बेटा, तो तुम ये वाला, अब मैं समझ गया तुम क्या कह रहे हो। आप ये कह रहे हो, आप इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो यहाँ पे और एंगल यूज कर रहे हो ये वाला। नो सर, उसका जो मैं जो ओरिजिन के साथ डिस्टेंस है वो तो ये √5 है। 90 प्लस थीटा है ना, मैं समझ गया आप हाँ क्या सर। बोल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि cos ऑफ 90 प्लस लेना चाहिए, 90 प्लस थीटा लेना चाहिए, तो अब इस लाइन का प्रोजेक्शन तो आप इस वाली लाइन पे ले रहे हो ना, तो आप बीच वाला एंगल यूज करोगे ना, आप ये वाला एंगल क्यों यूज करोगे? सर वो भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव आएगा। तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा का प्रोजेक्शन लोगे, सर वो सेम ही आ रहा है, मतलब साइन कॉस की प्रॉपर्टी से कन्वर्ट करके। नहीं यहाँ पे अगर मैं cos थीटा लेता हूँ तो cos थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ का तुम ये वाला थीटा लो ना, फिर cos थीटा यहाँ पे कितना आ रहा है? सर 1/√5 आ रहा है। 1/√5 और sin थीटा विल बी 2/√5। सर 2/√5। लाइक हाउ कैन वी टेक, मान लो मुझे किसी चीज़ का प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन के लिए तो मैं ये वाला थीटा यूज करता हूँ ना। अगर मुझे सेम ही चीज़ का नहीं सर, वो प्रोजेक्शन, दूसरा भी ले सकते अच्छा हैं। नहीं सर, मैंने एक्चुअली एक मिस्टेक कर दी शायद से। क्या सर मिस्टेक किया है? tan थीटा का 1/2 लेना था ना स्टार्टिंग में। हाँ सर मैंने गलती से 2 ले लिया, इसलिए वो साइन और कॉस में, मतलब उसमें कॉस थीटा 2/√5 आना चाहिए और साइन थीटा 1/√5 आ जाएगा, तो -1 ही आएगा। स्टार्टिंग में सर एक मिस्टेक हो गया था। ओके, बट फिर भी ये पॉइंट तो यहाँ के अटका ना। सर फिर आ जाएगा उस तरीके से, सॉल्व हो जाएगा उस 90 तरीके प्लस से। थीटा से भी सॉल्व। नहीं तो 90 प्लस थीटा से सेम वैल्यू के लिए होना चाहिए ना फिर अभी भी। हाँ सर होगा। तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा लूंगा तो sin थीटा आएगा ना, माइनस sin थीटा। हाँ सर। सर वो हाँ -1/√5 आ जाएगा ना। सर छोड़ो पहले छोड़ो क्वाड्रेंट बाकी में साइन नहीं, थीटा छोड़ो की छोड़ो वैल्यू छोड़ो, नहीं नहीं मैं समझ 1/√5 गया, आई ना। छोड़ो 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 उसको। अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे सुनते हैं, जिससे कि सबको समझ में आएगा, कोई कंफ्यूज ना हो, कोई कंफ्यूज ना हो। तो पॉइंट वॉज, देखो ध्यान से, मुझे सॉरी, मुझे पता है कि बीच वाला एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। तो जो भी एंगल यहाँ पे थीटा होगा, ये वाला एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सेम चीज एवरीवन। सर वापस बता। वापस से देखो, अच्छा छोड़ो, ये छोड़ ही दो, अभी यहाँ पे नेक्स्ट फिगर बनाता हूँ। देखो नेक्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है मुझे, मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन से मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ये पॉइंट मुझे दिया हुआ है 2,1। तो मैं इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ, राइट। हाँ ये √5 है, तो इस ट्राइंगल में दिस डिस्टेंस विल बी √2, दिस डिस्टेंस विल बी 1, सॉरी दिस डिस्टेंस विल बी 2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी 1, राइट, ट्राइंगल से। अब ध्यान से देखो, अगर तो जो दूसरा वाला डायगोनल होगा, डी वाला, ये वाला डायगोनल, ठीक है, मतलब ये ओडी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल इज 90 डिग्री, राइट।
If this angle is 90 degree, तो this बचा वाला angle will be 90 minus theta, right? यस हाँ सर। सर। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये डिस्टेंस √5 ही रहेगी, ये ओरिजिन है 0,0, तो इस 90 माइनस थीटा का यहाँ से अगर मैं cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो मतलब ध्यान से अगर देखो तो दिस cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 2/√5। हाँ सर समझ रहे हैं। और cos थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ से 1/√5। तो बस cos थीटा में cos ऑफ 90 माइनस थीटा नेगेटिव साइड, एक सेकेंड यार सर 1/√5 होगा ना, 1/√5 होगा। वो ऊपर नीचे हो गया है 2 हाँ और ऊपर ना, राइट वो थोड़ा गलत हो गया। मुझे 1 मिनट देना, यहाँ पे tan थीटा यहाँ पे ये उल्टा मैंने लिखा हुआ है ना, इसलिए गलत हो रहा है। यहाँ पे देखो tan थीटा अगर लिख रहे हो तो 1/2 आ रहा है, तो दिस विल बी 2 एंड दिस विल बी 1। तो यहाँ से अगर sin थीटा लिखोगे तो 1/5 आएगा, और यहाँ पे 2/5 आएगा, 2/√5 आएगा, इसलिए गलत हो रहा है ये बार बार। यही बोल रहे थे ना आदित्य आप उस टाइम? यस सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे मैं अगर cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिखाऊंगा निकालूंगा तो दैट इज sin थीटा, ठीक है। sin थीटा को अगर आप निकालोगे तो sin थीटा कितना आ जाएगा, sin थीटा विल बी 1/5, 1/√5। बट ध्यान से देखना तो cos थीटा नेगेटिव आना चाहिए, एक यहाँ पे माइनस साइन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट के इधर है ना, तो एक -1/√5 वहाँ से आ रहा है। तो वहाँ से आई गॉट दिस एज -1 एंड दिस एज √2। एक बार ये मिल गया मुझे तो फिर चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी, -1/√5 और 2/√5। तो sin थीटा और cos थीटा अगर निकल आया तो फिर उसके बाद तो प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला, मतलब ये क्या नाम है इसको, पैरामेट्रिक फॉर्म। समझ गया सबको क्या बोल रहा हूँ मैं? सर 1 मिनट, नेक्स्ट पेज मतलब नेक्स्ट स्लाइड। बट क्लियर हो गया सबको? प्लीज रेज योर हैंड अगर नहीं क्लियर है अभी तो। सर वापस से ये sin थीटा वाला बताओ सर sin थीटा 2/√5 नहीं, ये उल्टा लिखा था। देखो ओके यहाँ पे ओके अगर tan थीटा लिखोगे ना तो 1/2 है ना वो, तो 1/2। अच्छा उल्टा लिखा था इसलिए। हाँ वो उल्टा लिख दिया था उधर, वो आदित्य ने जो बोला मैंने वही लिख दिया था, तो वहां से पूरा गलत हो गया था वो। तो यहाँ पे tan थीटा 1/2 दिया हुआ है, यहाँ पे tan थीटा √2 दिया हुआ है, सॉरी 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये जितना हो गया समझाते समझाते। यहाँ पे एक 0,0 दिया हुआ है, एक 2,1 दिया हुआ है, तो क्या कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्म से सीधे इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। और अगर इसका स्लोप निकालोगे तो 1/2 आ रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -2 हो जाएगा। तो -2 हो गया, √5 डिस्टेंस है क्योंकि √5 वाला डिस्टेंस है। तो क्या कहते हैं स्लोप आपको पता है, √5 डिस्टेंस पता है, tan थीटा पता चल जाएगा। वंस यू हैव tan थीटा तो फिर बाकी सारी चीजें भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो। ये √2 नहीं 2 होगा ये। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट इज अच्छा ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने आज करवाए हैं ना, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल कुड बी अ पार्ट ऑफ योर टेस्ट। स्ट्रेट लाइन के तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ही दूंगा ना क्वेश्चंस। ओम सर लोकस आ रहा है क्या? नहीं लोकस नहीं आ रहा, लोकस हटा दिया था मैंने। सिखाया ही नहीं है ना लोकस। हाँ अभी नहीं सिखाया इसीलिए हटवा दिया था। सिलेबस पोस्ट तो हुआ है ग्रुप पे? हाँ सर हुआ है। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वैसे मैंने ये क्वेश्चंस करवा दिए आपको। फोटो परपेंडिकुलर निकालना जब मैंने बताया था, याद है आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया मैंने? यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, बट मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया था। मतलब नॉर्मली भी अगर क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने पढ़ाया है, बट स्टिल मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आप लोग को।
लेट्स से मेरे पास एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इससे इस लेट्स से किसी भी पॉइंट के लिए द पॉइंट इज लेट्स से पी एक्स कॉमा वाई, और एक ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इस पॉइंट का सीधे फोटो परपेंडिकुलर निकालना है तब तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे निकाल सकते हो? ये लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप आपको निकल जाएगा, ये लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे और इन दोनों लाइन को सॉल्व कर दोगे तो फोटो परपेंडिकुलर निकल जाएगा, तो वहां से डिस्टेंस निकाल सकते हो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये लाइन की इक्वेशन पता है, इस लाइन से परपेंडिकुलर ये वाली लाइन होगी, तो उसकी मतलब इक्वेशन निकाल सकते हो इस लाइन की, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता चल जाएगा। एंड वंस यू हैव इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो उनका इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट ओ, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, फिर डिस्टेंस फार्मूले से कर सकते हो। थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो उसके लिए बस एक फार्मूला है कि जो डिस्टेंस है मेरी, दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, तो डिस्टेंस d इज ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डिस्टेंस है इसलिए मॉडुलस यूज किया, क्योंकि कई बार क्या होता है पॉइंट नेगेटिव आता है ना नीचे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो x और y नेगेटिव आ जाएगा, बट सिंस हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसलिए मॉड यूज किया। अब इस चीज को चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, बहुत तरह से प्रूव कर सकते हो। जो सर सॉल्व एक करके क्वेश्चन दे उसको दीजिए ना। हाँ वही क्वेश्चन ही करूँगा बेटा, ठीक है। तो जैसे मान लो एक चलो ठीक है क्वेश्चन कर लो, उसके बाद अगला बताता हूँ। जैसे मान लो क्वेश्चन इज आई हैव अ पॉइंट लेट्स से 2,3 एंड एक इक्वेशन है लाइन की 3x minus 4y 3x minus 4y plus 7 is equals to 0. तो find the perpendicular distance. Right Om. Right Manoj. Right Divyansh. ये लाइन की इक्वेशन अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड में, राइट अदिति, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन 3x minus 4y plus 7 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 5, इसमें ये पॉइंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2,3। सर वहाँ रूट 5 नहीं होगा, सिर्फ 5। हाँ सॉरी 5 होगा। तो अभी 2,3 सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा 6 minus 8 plus 7 by 5 which is equals to 1 by 5 या 0.2 आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये जो बहुत लेंदी प्रोसेस था उसको शॉर्ट कर दिया है मैंने, फॉर्मूला बता दिया। ऑल्सो एक टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लिख लो टॉपिक का नाम। साइड दिखा सकते हो 2 मिनट? हाँ श्योर। सर उधर -12 होगा, 6 minus 12। हाँ सर अपने -8 हाँ हाँ -8 नहीं -12 होगा, राइट। 6 plus 12 13, हाँ ठीक है। सर हाँ सर आपने अभी अभी उससे पहले क्या लिखाया, कुछ लिखाया आपने? कुछ नहीं लिखा है बेटा, अभी यही मैं डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन फॉर्मूला लिखवाया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, उसके लिए क्वेश्चन करवाया। अच्छा तो फॉर्मूला इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, लेट्स से ये पॉइंट x1, y1 था, सब्स्टिट्यूट करो नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कि सर लाइन की इक्वेशन ही तो वापस लिख दिए। ax1 plus by1 plus c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का। फिर ये क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो लेट्स से आई हैव टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब
इस लाइन की इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड इस लाइन की इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा है 10th में कि लाइक इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 यस सर। it's not equals to c1 upon c2, राइट? तो ध्यान से देखो, अगर मैं इनके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करूं तो जहाँ पे ये दोनों लाइंस उसको इंटरसेप्ट को कट करेंगी, मतलब वाई एक्सिस को कट करेंगी, तो इन दोनों लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? लाइक ये इंटरसेप्ट बनाएगी c1, दिस विल बी मेकिंग एन इंटरसेप्ट c2, तो इन दोनों के बीच में शॉर्ट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? यही निकालना है मुझे, राइट? तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट जो फॉर्मूला आता है दैट इज c1 अपॉन c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट हैं उनका लिया अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सोचो। यहाँ से अगर मैं a1 प्लस b1 और a2 b2 सेम ही होगा। हाँ सर। हाँ वो तो बराबर ही होगा ना, रेशियो है ना। देखो ध्यान से, अगर लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा लिखोगे तो विद दैट विल बी छोड़ो, लेट्स नॉट गेट इनटू टेक्निकलिटी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। फॉर्मूला ये आता है c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इफ़ यू वांट तो मैं इसको डिराइव भी करवा दूंगा, बट बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेट्स से टेक टू लाइंस, मतलब एक बहुत सिंपल सा चीज़ करते हैं। लेट्स टेक टू लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। सर हाँ बेटा। सर वो a स्क्वायर और b स्क्वायर कौन से वाले a और b थे? कोई भी a b ले लो, जब पैरेलल लाइंस, हाँ मतलब इन दोनों में से कोई भी ले हाँ सकते हैं? मतलब लाइक दोनों, जैसे मान लो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ पे 2x प्लस 2y प्लस 20 है इज इक्वल्स टू 0 है, तो 2 कॉमन ले लो, a और x सेम हो जाएगा ना, फिर 2 से डिवाइड कर दो। अच्छा ओके, हाँ रेशियो सेम है ना, तो फिर समझ जाओगे क्या करना है। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले उससे पहले फॉर्मूला देखते कैसे आता है। तो देखो लेट्स से कि आई एम टेकिंग बोथ द लाइंस पैरेलल टू माई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रेड से बनी हुई है, तो ये लाइन हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज c1 माइनस c2, राइट? और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए c1 माइनस c2 आ गया डिस्टेंस, मतलब अगर दोनों पैरेलल टू क्या हो गए, दोनों पैरेलल टू x एक्सिस हो गए, तो द डिस्टेंस विल बी c1 माइनस c2, एंड अगर दोनों पैरेलल टू x, मतलब यहाँ पे भी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रखोगे तो अपने आप ही वो 1 हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्योंकि अगर ध्यान से देखो, अगर आप ये करते हो ना पैरेलल टू x एक्सिस रखते हो, तो पैरेलल टू x एक्सिस रखने का मतलब कि क्या 0 होता है, मतलब लाइन कैसी होती है, y इज इक्वल टू समथिंग होती है, तो a 0 हो जाएगा। हाँ और अगर a 0 हो जाएगा तो a एलिमिनेट हो जाएगा, फिर रूट ऑफ b स्क्वायर आएगा। तो उसका क्या करेंगे, लाइक मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा, a रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। हाँ नहीं सर सही ऐसे है। में इंटरसेप्ट की वैल्यू c1 by b1 और c2 by b2 आएगी ना, तो फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। हाँ 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 राइट, वही उसी वजह से b1 स्क्वायर आ रहा है। मैं वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि
लाइक पॉइंट जो मेरा मिस हो रहा था वो यही हो रहा था कि मैं y इज इक्वल्स टू B1 सिक्स। B2 आप कर रहे हाँ थे। b1 इंटू b2 कर रहा था, राइट। यहाँ पे मान लो अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना b1 और b2, तो लेट्स से y इज इक्वल्स टू k और m आ रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू k बाई b1 हो जाएगा और यह k m बाई b2 हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से ये नीचे डिनोमिनेटर में b आ रहा है, ठीक है। बट समझ जाओगे, फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला इज दिस। आ गया, हाँ ये वाला। दो लाइंस के बीच का, टू पैरेलल लाइंस के बीच का इंटरसेप्ट लेना है, मतलब यहाँ पे बस c1 और c2 को कंसिडरेशन में लेना है और रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। तो पॉइंट और लाइन वाले डिस्टेंस से ये फार्मूला डिराइव हो गया। राइट, इसी वाले इससे फॉर्मूला हाँ डिराइव हो हुआ है। गया। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट लूंगा तो दस विल बी 0,c1 और 0,c1 से इस वाली लाइन में अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। लाइक अगर आपको 0,c1 दिया हुआ है एक मैंने पॉइंट, डायरेक्टली ax प्लस by इक्वल टू माइनस c2 सब्स्टिट्यूट कर तो वही मैं कह रहा था कि प्रूव उससे हो जाता है। और लाइक अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो 0,c1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो ना इस लाइन का, तो सब्स्टिट्यूट करोगे तो अपने आप ही ये वैल्यूज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सर ये फॉर्मूला तभी लगाएंगे ना जब a और b दोनों का सेम कर दिया हमने। हाँ उसके बाद ही अप्लाई करोगे। जैसे एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन इज let's say I have a line 3x, line 1, 3x plus 4y minus 3 is equals to 0, and I have another line 2 is equals to 6x plus 8y minus 11 is equals to 0. Now find the distance between line L1 and L2. Distance between L1 and L2 ऐसा निकालना है मुझे। तो दोनों लाइंस पैरेलल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 सबको दिख रहा है, राइट। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, लाइन L2 के लिए 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 11/2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमें जो यूज करना है C1 इज एक तो C1 माइनस C2 करना है, तो 3 माइनस 3 प्लस 11/2 का मॉड अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से 1/2 माइनस 5/10 विच इज इक्वल्स टू, ये मॉड है तो 1/2 आ जाएगा। बाकी जिसको नहीं समझ में आ रहा था कि अगर पैरेलल है तो क्या करते हैं, मतलब अगर कुछ a1 अपॉन a2 अलग अलग है, a1 और a2, तो ऐसे कॉमन लेकर के फिर सेपरेट करके फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन आप लोग कर लो। Find the coordinate of a point. Question is, find the coordinate of a point on x plus y plus 3 is equals to 0. X plus y plus 3 is equals to 0, whose distance from line, whose distance from line x plus 2y plus 2 is equals to 0 is root 5. Find coordinate of a point on this line whose distance from the line this is root 5. कोई मुझे डीपीपी सारे फॉरवर्ड कर देना, कोई एक स्टूडेंट जो मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड किया था,
ऑल्सो हाँ सर कर हाँ स्ट्रेट लाइन 1 ऑफ 2 और 2 ऑफ 4 वाला जो PDF फॉरवर्ड किया था वो भी फॉरवर्ड कर देना मुझे। यस सर। और DBP 3, 4 एंड 5 ये पोस्ट एग्जामिनेशन मतलब इस वीक में नहीं, 3, 4 एंड 5 आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पोस्ट एग्जामिनेशन जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जब भी होगी उसके पहले आप सबमिट कर लेना। सर मैंने कर दिया सेंड। थैंक यू मोहित। DPP 3, 4, 5 याद रखना हो जाएंगे। उसमें लोकस वाले क्वेश्चंस छोड़ देना, लोकस वाले क्वेश्चंस कैसे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा तो हो जाएंगे उसके बाद भी। हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। गलत है आदित्य। देखो कैसे करना है इसको। यहाँ पे मुझे बोला है कि लेट द पॉइंट बी h, k, ठीक है, जो इस पे लाई करेगा। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस whose distance from this line is √5। तो इस लाइन से इसका डिस्टेंस √5 दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस √5 दिया हुआ है h, k का। तो h प्लस 2k प्लस 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा √5, ये गिवन है मुझे। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगी दैट h प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 या h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन आएगी मेरी, क्योंकि h और k इस वाले लाइन पे लाई कर रहा है तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो h प्लस k इज इक्वल्स टू 5। यहाँ से दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। k इज इक्वल्स टू तो सीधे आ रहा है आपका 5 नहीं आ रहा ना, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 है -3। तो k कितना आ जाएगा? दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किया सर 6 आएगा और h इज इक्वल्स टू -9 आ जाएगा। -9। तो पॉइंट -9, -6 हो जाएगा। सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। बेटा देखो ये पॉइंट मुझे दिया है कि एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। सर कहाँ से किस पे परपेंडिकुलर डालना है वो नहीं समझ। जैसे मान लो मेरे पास एक लाइन है x + y = 3। इस लाइन पे एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स मैंने h, k ले लिया, which is at a perpendicular distance of this। तो ये दूसरी लाइन है मेरे पास x + 2y + 2 = 0। इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 गिवन है, ठीक है। तो अभी आप क्या करते थे, फॉर्मूला अप्लाई करते थे ax1 + bx2 by1 + c/√a² + b²। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये बीच वाला डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, h, k मैंने सब्स्टिट्यूट किया है यहाँ पे, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई। सेकेंडली h, k जो है वो इस वाले पॉइंट लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उस पॉइंट से उस लाइन से पास हो रहा है। तो वहां से आई गॉट सेकेंड इक्वेशन, ये वाली h + k = -3। एंड वंस आई हैव दीस टू इक्वेशंस तो सिंपलीफाई करके h और k की वैल्यू निकाल सकता हूँ। समझ गए अभी? यस यस सर।
चलो ठीक है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा अभी। क्या कहते हैं, आई एम एंडिंग द सेशन, आई हैव अनदर